নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ প্ৰাইম শোলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই পাৰ্থ বৰা আৰু আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছেহি প্ৰদ্যুৎ মাণিক্য দেৱবৰ্মা। ত্ৰিপুৰাৰ তেওঁ মুৰব্বী। আমি তেওঁৰ সৈতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বৰ্তমানৰ যি ৰাজনীতি সেই বিষয়ে কথা পাতিম। আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্য। एजीपी के यहाँ में मीटिंग में आया था, एजीपी, क्योंकि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। आई केम हियर एंड उन्होंने क्योंकि मुझे निमंत्रण दिया था, सो आई थॉट इट वाज इन द स्पिरिट ऑफ थिंग्स टू कम हियर एंड एक्सटेंड सॉलिडारिटी। मैं उन्हीं के निमंत्रण में यहाँ आया हूँ। हमने बात किया है कि एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ में रीजनल पार्टीज एक संग बात करें इन होलिस्टिक अप्रोच, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस फ्रॉम देयर। प्रद्युत जी, आपने कहा कि त्रिपुरा को एज ए पार्टी, त्रिपुरा को सबसे पहली बार त्रिपुरा से बाहर कोई दल मतलब कोई पार्टी ने बुलाया है ऐसे मंच पर, तो इस ऑल्सो गिव्स एन इंडिकेशन। संकेत ये भी होता है कि जितने भी छोटे मोटे या जितने भी रीजनल या इंडिजिनियस सेंटिमेंट्स वाले पार्टी हैं, सबको एक साथ होने का समय हुआ है। और शायद आपकी जो मीटिंग है, आप जिसमें आके अपने भाषण रखें एजेपी के साथ, तो उसको दर्शाता है। क्योंकि अगर यूडीपी या मणिपुर के बहुत सारे पार्टीज़ हैं या मेघालय के पार्टीज़ हैं, सो ऐसे सारे छोटे छोटे पार्टीज़, यहाँ बीपीएफ हुआ, तो उसका एक गुंजाइश रह ही जाता है कि सब एक साथ जुट होके एक प्लेटफॉर्म पे, साझा प्लेटफॉर्म पे काम करे। और लोगों का ये भी कहना है कि वैसे प्लेटफॉर्म अगर बने तो आप सबसे उचित व्यक्ति होंगे उस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने के लिए। नहीं, सबसे पहले कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। एक टाइम पूरे त्रिपुरा में कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी था, आज उनके पास एक भी सीट नहीं है। एक टाइम था कि असम में एजीपी, असम गण परिषद, वाज द बिगेस्ट पार्टी। आज वो जूनियर पार्टनर है, और अगर आप देखेंगे उनके पास बीजेपी, उनके पास कांग्रेस, एयूडीएफ, उसके बाद यूपीपीएल, उसके बाद एजीपी है, 9 सीट्स के आसपास है। तो कोई बड़ा नहीं है परमानेंटली, कोई छोटा नहीं है जी। लेकिन हाँ, आई रियली वांट अ यूनाइटेड वॉइस टू गो टू दिल्ली। अच्छा, ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव हुआ था, जिसमें से त्रिपुरा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उस चुनाव के दौरान, तो उसी वक्त उसके ठीक पीछे ही असम का चुनाव था। तो असम के जितने भी रीजनल पार्टीज थे, जैसे राइजोर दल हुआ, एजेपी हुआ, उनका ये कहना था क्योंकि त्रिपुरा ने करके दिखाया है कि रीजनल सेंटिमेंट के साथ आप वोट पा सकते हैं, आप जो उसको वोट मिल सकते हैं, तो यहाँ भी वैसा दोहराया जा सकता है। लेकिन परिणाम कुछ अलग हुआ। अगर मेरा रिजल्ट आसाम के रिजल्ट के पोलिंग के पहले निकल जाता, तो मुझे लगता है कि आसाम में रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली द इंडिजिनस पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन देमसेल्व्स। अपने ऊपर हम विश्वास नहीं करते। अगर त्रिपुरा का ये रिजल्ट आसाम के पोलिंग के पहले निकल जाता, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि परिणाम कुछ और होता है। अच्छा। हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपने कहा एक अलायंस का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर खासकर देखा गया है जितने भी स्मॉल पार्टीज हैं जो अपने आपको इंडिजिनियस पार्टी क्लेम करते हैं, वो सब पार्टी आज बीजेपी के साथ है। फॉर एग्जांपल इन असम बीजेपी हैज फॉर्म गवर्नमेंट विथ, एज यू सेड, एजीपी और काफ़ी सारे इंडिजिनियस पार्टी है। लेकिन एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। एजीपी का जगह आप आज असम जातीय परिषद लेना चाह रहे हैं, राइजोर दल भी उभर के आ रहा है। तो आपको लगता है द वे बीजेपी प्लेज द पॉलिटिक्स विथ ऑल द पावर्स इन इट्स उसके हाथ में है, तो ऐसा एक अलायंस बीजेपी को काउंटर दे सकेंगे इन कमिंग डेज? ये हमेशा होता है। एक देयर वाज अ टाइम इन कांग्रेस ने ये किया। कांग्रेस ने सब छोटे छोटे पार्टी के संग अलायंस किया, रीजनल पार्टी के संग अलायंस किया, और जो भी सेंटर में है वो ये गेम खेलेगा। लेकिन द पॉइंट है कि वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम आज जो हमारा स्थिति है, ये आने वाले दिन में और अच्छा होगा या खराब होगा, इफ़ यू कीप ऑन टेकिंग दिल्लीज लाइन। हमारा भी एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। हमारा इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिल्ली में जाना चाहिए। अगर हमारा इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिल्ली में नहीं जा रहा है, तो किसका आवाज़ जा रहा है?
ओके ये सब चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। बहुत चीज़ जो हम बोल रहे हैं आज, वो ना कांग्रेस के खिलाफ है ना बीजेपी के खिलाफ है, वो सिर्फ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो ये बात उनको समझना चाहिए। और अगर हम दिल्ली जाकर यस सर यस सर यस सर ही बोलते रहेंगे तो दिल्ली को भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन राजनीति तो एक ही लोगों के साथ होता है। आप जिनके साथ राजनीति करते हैं, बीजेपी भी उन्हीं के साथ राजनीति करता है, कांग्रेस भी उन्हीं के साथ राजनीति करते हैं, तो लोग कहाँ जाए? आपने इलेक्शन का बात किया है, मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इज इन डेंजर। फॉर दैट यू हैव टू लुक बियॉन्ड इलेक्शंस. You have to ensure that the true voices go up to Delhi. There is a thinking, there is a think Now, tank. going to Delhi is via elections only. Oh, in that case, media should not be there. Voice in a democracy is just not elections, my friend. Voice is also about media. It is about judiciary. There are different pillars to democracy. And when when I'm talking about a conversation with the government of India, I'm not just talking about political one-upmanship. Not everybody is there just to win an election. What is there by becoming an elected member if your community itself is not feeling safe? I am not looking at it from a prism of just an election winning machine. I am looking at it from a holistic point of view. It is very unfortunate that हमको लगता है कि हम हर चीज़ में we try to categorize it as, oh, but the people are voting. The people will vote for anyone. The fact is that what are we going to the people and what are the solutions we are offering them? And here I am saying we are not willing to compromise. This is our point of view. अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लगता है कि प्रद्योत का पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी रीजनल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम उनके संग अलायंस में नहीं हैं, ठीक है, तो आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ आपको सुझाव देना है तो आप सुझाव दीजिए, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आप हमारे संग नहीं आओगे तो हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन ये जो पोस्ट है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द होल ऑफ त्रिपुरा, नॉट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ये मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। But now the things, let me very limit things to Tripura now. No, I'm not limit things to Tripura now. Talking about elections only, talking about having a platform, talking about taking people's sentiment to the center, the actual demands, the real needs. Now BJP National Secretary Dilip Saikia that day said that in Tripura we need to fight, and if we need to fight, then there is always a possibility of having Tripura Motha in our side. Now, where does Tripura Motha fits in here? I don't know who he is talking to, but he is not speaking to me. If given a chance, then. Well, I'm sure. I mean, I can talk to the Home Minister of India, Amit Bhai. I can talk to Hemanta Dada if I want to, but I've definitely not spoken to the gentleman you're referring to. And I don't know who is talking in Tripura Motha, because I am the chairman of Tripura Motha. Yes. And I'll decide if there's going to be alliance or no alliance, or if you're going to fight alone or not alone. अगर वैसा समय आ जाए कि आपको डिसाइड करना पड़े, आपको एक डिसीजन लेना पड़े, तो मुझे राइटिंग में चाहिए कि आप मेरा डिमांड को राइटिंग में दीजिए। अगर आप राइटिंग में नहीं देते तो मैं अलायंस नहीं करूंगा। डिमांड्स कौन सी होगी? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। ग्रेटर ट्रिपुरा लैंड। लेट अस बी अ बिट स्पेसिफिक। आपने कहा था एजीपी के साथ जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया था, तब आपने कहा था 2026 के बाद आफ्टर डिलिमिटेशन एवरीथिंग विल बी फिनिश। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जब डिलिमिटेशन होगा या उसके बाद आप पॉपुलेशन में डेमोग्राफिक चेंजेस देखेंगे। वो क्या जाएगा, मतलब आपका कहना है डेमोग्राफी? तो जो स्टेट, हर स्टेट का एक कैरेक्टर होता है, हर स्टेट का एक अस्तित्व होता है, आइडेंटिटी होता है। यही बात बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी बात कर रही है जी। तो अगर आपने हमारे इंडिजिनस लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उसके पहले नहीं दिया, तो जब 2026 में डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा, आप देखेंगे कि त्रिपुरा में हमारे पास कुछ संख्या नहीं रहेगी टू टॉक, टू निगोशिएट फॉर अ बेटर फ्यूचर प्रोटेक्टिंग आवर कम्युनिटी। Tiprasa people have survived for 1,000 years. They have a right, like we are all Tiprasas, we have a right to preserve our culture, language, socio-economic, cultural, political rights. This is the last fight. Because इस बार अगर हम एक होकर एक आवाज़ में हमने दिल्ली को नहीं बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दो, देन 2026 के बाद, जैसे आप कह रहे हैं
कि नंबर्स नहीं होगा हमारे पास बात करने के लिए, और देन हमारा भविष्य वही होगा जो बहुत अदर कम्युनिटीज़ का होता है, विल गो इन एक्सटिंक्ट। जब अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात हम कर रहे हैं कि त्रिपुरा सा लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए, तो आप मतलब त्रिपुरा में क्या चाह रहे हैं? त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, अगर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बात कर रहे हैं तो क्या मतलब उसका शेप साइज? आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड बी गिवन अ सेपरेट स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। Okay, so that will be limiting to the ADC areas, or no, we want it slightly more than ADC areas. We don't want to leave any indigenous areas out of within side Tripura. There are places like Kalyanpur, Teliamura, Abhaynagar, Nandanagar, parts of Amarpur. There are many places in Tripura. Agartala, you have a palace out there. No, it is not about my property. You can keep Agartala if you want. I have no problem with that. Point is that we do not want to leave an indigenous village out of the gambit. If it's possible, let's have a talk. Let's sit down and have a talk. You may say that ये नहीं possible है, ये possible है, लेकिन ये हमारा clear demand है। आप हमारे डिमांड को डाइल्यूट करके ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं आपको आपका डिमांड को नहीं मानूंगा लेकिन आपको मंत्री बना दूंगा या आपको राज्यसभा का एमपी दे दूंगा। ये डिमांड हमारा नहीं है कि मुझे मंत्री बनाओ या राज्यसभा का एमपी बनाओ। हमारा डिमांड है कि हमारे लोगों के लिए, यस, सो दैट्स अ वेरी क्लियर स्पेसिफिक डिमांड। आप मेरी डिमांड को एड्रेस कीजिए। जी जी, आप मेरे बारे क्यों एड्रेस कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी মিস্টাৰ দেৱৰাম, আই হেভ টেক এ ব্ৰেক। প্ৰিয় দৰ্শক, এটা বিৰতি ল'ব লাগিব। বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ এই আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম, বিশেষকৈ কিছুমান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিছুমান যি ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ সেই সন্দৰ্ভত প্ৰদ্যুৎ দেৱবৰ্মাৰ সৈতে কথা পাতিম।